हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमने अभी तक ईस्टर्न साइकोलॉजी में भागवत गीता का मैंने आपको वीडियो दे दिया था, आपने वो देख लिया होगा। हिंदुज़म में हमने सांख्य, फिलॉसफी, अद्वैत, वेदांता ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ईस्टर्न में बुद्धिज़्म, सूफिज़्म बचता है। जैनिज़्म हमने कर लिया था। जैनिज़्म पे पहली बार ही इस बार क्वेश्चन आया, अदरवाइज़ आता भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में हमने उसको कर लिया था कवर। तो बुद्धिज़्म और सूफिज़्म हम करेंगे। बुद्धिज़्म और सूफिज़्म दोनों ही बहुत क्रूशियल टॉपिक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और इनमें डेप्थ भी बहुत है। जैसे हिंदुज़म में थी वैसे ही इनमें भी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसमें हम समय लेंगे, आराम से इन चीज़ों को समझेंगे और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन ही हम उसको कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा हम रिलीजियोसिटी में नहीं जाएंगे, ठीक है। सो बुद्धिज़्म की जब हम बात करते हैं तो वी ऑल नो बुद्धिज़्म जो है वो लॉर्ड बुद्धा की वजह से आया है। और लॉर्ड बुद्धा कौन थे? ही वॉज अ प्रिंस, सिद्धार्थ नाम के प्रिंस थे, ठीक है। उन्होंने फिर देखा अपने आसपास कि कोई बुढ़ापे में परेशान है, किसी की मृत्यु हो रही है। तो ऐसे करके जब इन्होंने सफरिंग्स देखी, क्योंकि इनको शायद इनके फादर केवल अपने पैलेस में ही रखते थे, इन्हें कभी बाहर की दुनिया से अवगत नहीं होने दिया। जब वो निकले और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी कि भाई इतना सारा लोगों को पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, तो ही स्टार्टेड मेडिटेटिंग। उन्होंने वो सब त्याग दिया और मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया और निर्वाण की प्राप्ति की ओर ये चले गए, मोक्ष की प्राप्ति की ओर चले गए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे ईस्टर्न में एक मेजर गोल जो है वो यही माना गया है, इनलाइटनमेंट। तो वही यहाँ पे बुद्धिज्म में भी फॉलो होगा। इन्हें भी इनलाइटनमेंट को ही अल्टीमेट गोल इन्होंने माना है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, तो द बुद्धा, बुद्धा मीन्स द इनलाइटेंड वन, ठीक है। जो इनलाइटेंड है इसका मतलब ही वही है। अगर किसी को हम कहेंगे ये तो बुद्ध बन गया, बुद्ध बन गया मतलब वो इनलाइटेंड हो गया, एनलाइटेंड वन, बुद्ध वर्ड का मतलब ही यही है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को। तो मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक बातों से पहले स्टार्टिंग करवाती हूँ। क्रैश कोर्स में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, अभी मैं आपको एक बार दोबारा से इसको बताती हूँ। तो जब हम बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो सबसे पहली बात, क्या ये किसी की मूर्ति पूजन की बात करते हैं? नहीं करते। ओरिजिनली जो लॉर्ड बुद्धा ने अपनी तरफ से जो बातें कही थी, तो उनके अकॉर्डिंग आपको किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी, मतलब कि ये एथिस्टिक है। एथिस्टिक मतलब इनके लिए कोई भगवान नहीं है, देयर इज़ नो गॉड। किसी भगवान की मूर्ति को ये नहीं पूजते। ये मानते हैं मोनिज्म, मोनिस्ट है, ठीक है। ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोई आत्मा ही नहीं, अन्नतः हमारे अंदर कोई सोल नहीं, केवल हमारी बॉडी है। हमारे को कॉस्मिक एनर्जी वगैरह की इन्होंने कोई बात नहीं कही। अच्छा, एक बात और, हमने जो भगवत गीता या बाकी हमने जो हिंदुज़म पढ़ा उसमें लैंग्वेज संस्कृत यूज़ में ली गई है प्रीडोमिनेटली। यहाँ पे जो लैंग्वेज काम में ली गई है वो है पाली लैंग्वेज। तो वर्ड्स जो हैं वो आपको पाली लैंग्वेज के देखने को मिलेंगे, ठीक है, फाइन। तो ओरिजिनली तो बुद्धिज़्म में यही बात होती थी। ओरिजिनल जो इनके व्यू पॉइंट्स थे वो ये थे। इसके अलावा कुछ कुछ और बातें करते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने बोला कि भाई आपको क्या करना है, डिटैचमेंट करना पड़ेगा। आपको जो भी चीज़ें हैं आपके आसपास, भाई आपकी फैमिली है, पैसा है, सुंदरता है, जो भी चीज़ है जिससे भी आपको अटैचमेंट है उस सब से आपको डिटैच होना पड़ेगा। आपको हर चीज़ से अपना मोह त्यागना पड़ेगा, ठीक है। एक इन्होंने ये बोल ही दिया, कोई सोल नहीं होता, उसे अनंत बोलते हैं, देयर इज़ नो सोल, कोई मेटाफिजिकल एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एथिक्स की बात करी, मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करी, मॉरल वैल्यूज़ की बात करी। इन्होंने बोला भाई आपको अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं ये मोह माया इनको त्यागना चाहिए। इन्होंने बोला कि हम संसार में फंसे हुए हैं। संसार क्या है? संसार एक साइकिल है। आप पैदा हुए, मरे, दोबारा पैदा हुए, लाइफ रीबर्थ साइकिल। अपन बोलते हैं ना हमारे जन्म होते हैं अलग अलग, तो वैसे ही कहते थे कि बुद्धिज़्म में भी ये मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है, वी गेट रीबर्थ। लेकिन हमें इस रीबर्थ के चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। हम यहाँ नहीं फंसे रह सकते। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है निर्वाणा। निर्वाणा मतलब जिसने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, मतलब कि वो इस चक्रव्यूह से, इस लाइफ रीबर्थ साइकिल से बाहर निकल चुका है और अब वो दोबारा पैदा नहीं होगा।
क्योंकि दोबारा पैदा होना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज हमें पैदा होने के बाद केवल और केवल दुख ही मिलता है, सफरिंग ही मिलती है। तो आप अगर पैदा हुए हो तो आपका अल्टीमेट गोल ये है कि आप मोक्ष की प्राप्ति करो और दोबारा पुनर्जन्म आप ना लो। ये इन्होंने कही है यहाँ पे मेन बात, ठीक है। इसके अलावा और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 4 परम सत्य हैं। देयर आर 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ्स इन्होंने बोले हैं, ठीक है। क्या बोले हैं, ये सबसे पहली चीज़ नेचर ऑफ सफरिंग, मतलब कि आप अगर पैदा हुए हो तो सफरिंग तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। सफरिंग को इन्होंने बोला दुख, ठीक है, दुख। जो इंसान यहाँ जीवन लिया है उसको दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि ये जो सफरिंग है ये आती कहाँ से है, सफरिंग्स ओरिजिन कहाँ से आती है, उसे बोला इन्होंने तन्हा। सफरिंग जो है वो आ कहाँ से रही है, कहाँ से आ रही है, आप खुद सोचो, अटैचमेंट से आ रही है ना। आपको अगर खाने से अटैचमेंट है और खाना नहीं मिला तो सफरिंग है। आपको सुंदरता से अटैचमेंट है, पिंपल हो गया तो सफरिंग है, ठीक है। आपको अटैचमेंट है कि भाई मुझे तो डोमिनोज़ का ही आज पिज़्ज़ा खाना है, डोमिनोज़ का आउटलेट बंद है तो सफरिंग है। तो आपकी जो सफरिंग है उसका ओरिजिन क्या है, अटैचमेंट। आपको जिस भी चीज़ से मोह है वही चीज़ आपको सफरिंग देगी। आपको किसी से प्यार है, ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, माता पिता हैं, उनके चले जाने की वजह से आपको सफरिंग होगी। वंस द पर्सन यू लव द मोस्ट लीव्स यू और डाइज, तो ऐसे में आपको सफरिंग होगी। तो इसीलिए ये जो मोह है आपको वो त्यागना पड़ेगा। तो तीसरा जो परम सत्य है वो ये है कि ये जो सफरिंग है क्या आप इसको ख़त्म कर सकते हो, सफरिंग्स सिजेशन, इज़ इट पॉसिबल, तो येस इट इज़ पॉसिबल। ये जो सफरिंग है इसको आप ख़त्म कर सकते हो क्या, इस सफरिंग को आप रोक सकते हो क्या, इसे हम बोलते हैं निरोध। सिजेशन मतलब निरोध। तो येस आप इसका निरोध कर सकते हो। कैसे करोगे वो हमें आखिरी सत्य बताता है। आखिरी सत्य बोलता है कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द नोबल 8 फोल्ड पाथ्स। ये जो नोबल 8 फोल्ड पाथ्स हैं ये रास्ता है आपकी इस सफरिंग को ख़त्म करने का। अगर आप इन नोबल 8 फोल्ड पाथ्स पे चलते हैं तो आपके जो दुख है, जो सफरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं दोबारा आपको बताती हूँ, लॉर्ड बुद्धा का जो बुद्धिज़्म है इसमें इन्होंने ये बात बोली कि आपके जीवन के 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ्स ये बताते हैं कि अगर आप पैदा हुए हैं तो दुख तो मिलेगा, सफरिंग तो मिलेगी। सफरिंग क्यों आती है, ये आती है, हमारा इसका ओरिजिन होता है, तन्हा होता है मोह की वजह से, ड्यू टू अटैचमेंट। तो इस अटैचमेंट को क्या आप ख़त्म कर सकते हैं, सिजेशन कर सकते हैं, ये थर्ड ट्रुथ है। येस वी कैन सिजेट इट। हाउ, दैट इज़ द फोर्थ ट्रुथ, बाय फॉलोइंग द नोबल 8 फोल्ड पाथ्स। बहुत सिंपल है, सिक्वेंशियली अगर आप याद करोगे आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगा। सिक्वेंस में ही आप इसको याद करें, ठीक है, फाइन। अब ये नोबल 8 फोल्ड पाथ्स पे चलना है, ये क्या होते हैं इनकी बात करते हैं। तो जो नोबल 8 फोल्ड पाथ्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इनको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 3 डिवीजन है इनके, ठीक है, 3 डिवीजन है। पहला है डिवीजन ऑफ विजडम, दूसरा है डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट, and third is your division of mental discipline, ठीक है। तो इसको हिंदी में हम मतलब जो भी उनका पाली लैंग्वेज है उसमें प्रज्ञ, इसको बोलते हैं सिला, इसको बोलते हैं समाधि। मोक्ष प्राप्त करना, समाधि प्राप्त करना सब एक ही बात है, ठीक है। निर्वाणा, समाधि, मोक्ष ये सब एक ही बात है। तो ये इन्होंने बोला है नोबल 8 फोल्ड पाथ्स के 3 आपके डायमेंशंस हैं, विजडम, एथिकल कंडक्ट और मेंटल डिसिप्लिन। आपको साथ में जो पाली के टर्म्स जो हिंदी वाले हैं ये भी आपको याद में रखने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला इन्होंने बोला राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब आपको सही से चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, सही समझ रखनी पड़ेगी
कि हर चीज़ जो है वो इम्पर्मानेंट है। अगर आपको पता है कि भाई मेरे पास आज पैसा है तो वो इम्पर्मानेंट है, हो सकता है कल मेरे पास पैसा ना हो। आज मेरे पास सुंदरता है, मेरे पास आज यौवन है, जवानी है, यूथ है, एनर्जी है, तो वो कल चली जाएगी, कल को मैं बूढ़ा हो ही जाऊंगा। इसके अलावा आज अगर मेरे पास पेरेंट्स हैं तो कल को वो भी चले जाएंगे। आज अगर मेरे पास स्पाउस है कल को वो भी चला जाएगा। आज मेरे पास बच्चे हैं कल को वो भी चले जाएंगे। तो एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, ये आपको सही समझ रखनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एवरीथिंग एंड एवरीबडी यू हैव नियर यू इज़ इम्परमानेंट। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वैनिश वन डे। एक दिन सब कुछ चला जाएगा। आप 5 साल किसी के साथ रहो, 10 साल किसी के साथ रहो, 20 साल, 50 साल, बट अल्टीमेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू लीव। ही और शी इज़ गोइंग टू डाई और विल लीव बाय देयर ओन विल। तो ऐसे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ यहाँ पे जो है वो परमानेंट नहीं है, वो इम्परमानेंट है। दैट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड इज़ राइट थॉट। राइट सब में आएगा तो मैं आर लिख रही हूँ केवल। राइट थॉट, थॉट मतलब सोच, सही सोच रखनी है। सोच इन द सेंस आपकी एस्पिरेशन सही होनी चाहिए, रियलिस्टिक एस्पिरेशंस रखो। भाई आज अगर मैं एजुकेशन लेवल सपोज कीजिए मेरा है कि मैं इलिटरेट हूँ और मैं सोचूं कि मैं इलिटरेट होके बिना किसी एजुकेशनल डिग्री के मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुँच जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ बिना MBBS के, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो आपको सही सोच रखनी पड़ेगी, आपका एस्पिरेशन लेवल सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो आपके आते हैं विजडम में, प्रज्ञा में। देन आपका थर्ड वन कम्स अंडर योर डिविजन ऑफ एथिकल कंडक्ट। इसमें आता है आपका राइट स्पीच। ये एथिकल कंडक्ट है, मतलब आपको क्या काम करने चाहिए, तो सही बोलना चाहिए, गाली गलौच ना करें, लोगों से झूठ सच ना बोलें, मतलब सिर्फ सच बोले झूठ ना बोलें, गलत चीज़ें ना बोलें, केवल सही अपनी जो भाषा है, जो स्पीच है वो सही रखें। राइट एक्शन, अपने कर्म सही रखें, सही काम करें, मदद करें लोगों की, चोरी चकारी ना करें। राइट लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आपका जो व्यापार है वो सही होना चाहिए, गलत व्यापार आप ना करें, गलत चीज़ें आप ना करें। बहुत से व्यापार ऐसे होते हैं जैसे आप खाने में मिलावट करके बेचते हैं, तो वो गलत व्यापार है। ऐसे आप गलत तरीके से पैसा ना कमाएं। नकली दवाइयाँ, नकली तेल, नकली घी, बहुत कुछ हम देखते हैं आजकल, तो वो राइट लाइवलीहुड नहीं है, वो रॉन्ग है, तो वो आपको नहीं करना। देन आपका मेंटल डिसिप्लिन जो है समाधि। अब जब आपने ये सब कर लिया तो अब आप और हायर लेवल पे आ गए। अब आप राइट एफर्ट, सही एफर्ट लगाएं, सही माइंडफुलनेस हो आपका। एंड लास्ट इज योर राइट कंसंट्रेशन, सही से आप कंसंट्रेशन करें। तो ये सब अगर आप करते हैं तो ये सब करने से आपका जो सफरिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, जो दुख है उसका निरोध हो जाएगा इन नोबल 8 फोल्ड पाथ्स पे चलने से। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया एक बार वीडियो बैक करके दोबारा देखें, इनको लिखें इसी सीक्वेंस में। बुक को आने में टाइम है, तब तक आपको नोट्स खुद से हैंड रिटन ही लिखने होंगे। लिखिए इसको अच्छे से। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर इसमें कमेंट में डाल देना मैसेज, मैं दोबारा आपको समझाऊंगी। ओके फाइन। इसके बाद और क्या बात करी इन्होंने अलग से, इन्होंने एक ना व्हील ऑफ बिकमिंग दिया। इन्होंने बोला एक व्हील है, एक हमारे संसार का एक चक्र है, एक चक्र है, उस चक्र के अंदर इन्होंने बताया कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोक के रखती हैं। ये जो हमारा चक्र है ये किन चीज़ों से बना हुआ है, एक व्हील है ये, हम इसमें फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलना है। तो इस व्हील में बेसिकली 3 चीज़ें हैं। एक होती है क्रेविंग, एक होती है एवर्जन, एक होता है आपका डिल्यूजन। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब पता है सबको, क्रेविंग को ही इन्होंने तन्हा बोला। क्रेविंग मतलब हमें किसी चीज़ की क्रेविंग है, हमारी डिज़ायर है, अटैचमेंट है, बहुत तीव्र इच्छा है किसी चीज़ की। ठीक है, वो किस किस चीज़ की हो सकती है, तो वो हो सकती है आपके एक तो सेंशुअल प्लेजर की, काम, काम जिसे हम कहते हैं काम तन्हा। क्या है काम तन्हा? सेंशुअल प्लेजर, फिजिकलिटी की। ठीक है, एक हो सकता है आपका ये भाव तन्हा,
और एक हो सकता है ये आपका विभाव तन्हा। नाम से समझ में आ रहा है, दोनों जो हैं ये लास्ट वाले ये ओपोजिट्स हैं। तो भाव तन्हा, भाव मतलब कि एग्जिस्टेंस या बीइंग, तो विभाव क्या हो गया, नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब कि बेसिकली कहना चाहते हैं कि तीन तरह की क्रेविंग होती है। एक क्रेविंग होती है काम की, वासना की, है ना, अच्छी चीज़ों की, केवल सेक्सुअल वे में ही नहीं है ये, मतलब जैसे कि कुछ अच्छा खाना है ना, अच्छी स्मेल, अच्छा टेस्ट। लोग परफ्यूम्स में कितने कितने खर्चे करते हैं, हज़ारों हज़ारों के परफ्यूम्स लेते हैं, तो वो सब काम तन्हा में आता है। वो क्रेविंग है आपकी और कुछ नहीं है, आपको केवल डिज़ायर है कि मैं इतने अच्छी स्मेल का परफ्यूम लगाऊं, इतने अच्छे कपड़े पहनूं, महंगे महंगे कपड़े खरीद लेते हैं पता नहीं क्यों, और भी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं, उनको ये काम तन्हा में हम इंक्लूड करेंगे। भाव तन्हा मतलब एग्जिस्टेंस। कुछ लोग होते हैं कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे फ्यूचर तक रहना है। कुछ लोग ऐसे जीना चाहते हैं कि भाई वो कभी मरे ही ना, अमर रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू एग्जिस्ट ऑलवेज। अपना नाम चाहते हैं कि भाई मेरे नाम का रोड बन जाए, मेरे नाम के स्कूल कॉलेजेस बन जाएं, तो मैं उनके सहारे ज़िंदगी भर जिंदा रहूँ, वो चीज़, मरने के बाद भी जिंदा रहूँ। और लास्ट है विभाव तन्हा। विभाव तन्हा मतलब कि कुछ लोग जीना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू एंड देयर लाइफ्स। उन्हें है कि बस मर जाएं, अब नहीं जीना, बेकार है, लाइफ बेकार है। तो वो आपका वो क्रेव कर रहे हैं, वो मौत के लिए क्रेव कर रहे हैं, बस मुझे मौत आके ले जाए, तो वो भी क्रेविंग में आएगा। ये आपका विभाव तन्हा है। ये उल्टा है, किसी की तबीयत सही नहीं है या कोई बीमारी है या कोई भी उसको ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो जीना नहीं चाहता, वो अपनी इस सफरिंग का अंत चाहता है, तो वो भी क्रेविंग में ही आएगा। तो ये तीन तरह की क्रेविंग है, काम तन्हा, भाव तन्हा और विभाव तन्हा। ठीक है। देन आपका ए वर्जन आता है। ए वर्जन को हम बोलते हैं द्वेष। द्वेष इसका मतलब आप किसी चीज़ से एवर्जिव हो, उससे दूर जाना चाहते हो, है ना। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसकी वजह से आपको उससे नफरत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, डर है, या आप उससे बस दूर रहना चाहते हो। यू हेट समथिंग, एवर्जन, नफरत होना किसी से। लास्ट इज योर डिल्यूजन। डिल्यूजन वही आपका मोह। इसमें क्या होता है, इसमें आप मोह करते हो किसी चीज़ का, डिल्यूजनल हो जाते हो, सच्चाई को नहीं देखते, सच्चाई को आप उस तरीके से नहीं देखते, कुछ और ही उसको इंटरप्रेट करते हो आप अपने अकॉर्डिंग। मिस इंटरप्रिटेशन जिसे हम कहते हैं, फॉल्स परसेप्शन जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। तो बुद्धिस्ट ने कहा कि जो तीनों मेंटल स्टेट्स हैं, इन्हीं की वजह से दुख होता है। ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं, क्रेविंग, एवर्जन और डिल्यूजन। ये तीनों ही आपका पूरा चक्र बनाती हैं एक संसार में, जिसमें आप फंस जाते हो और आपका बार बार जन्म, मरण और पुनर्जन्म होता है। इन्हीं की वजह से ये व्हील ऑफ लाइफ है ये आपका, इसमें आप फंसे हुए हो, ये इन्होंने बताया। ओके फाइन। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो हम बुद्धिज्म में बात करें, तो देर आर 3 ज्वेल्स। 3 ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, जिन्हें 3 रेफ्यूजीज भी कहा गया है। ठीक है, 3 ये बेसिक प्रिंसिपल्स है बुद्धिज्म के। ठीक है, क्या क्या है। एक है बुद्धा। बुद्धा मतलब अभी मैंने बताया एनलाइटेंड वन। एक है धर्म। धर्म मतलब आपकी जो टीचिंग्स हैं, जो भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया। और एक है उनका संघ। संघ मतलब उनके कम्युनिटी। ठीक है, तो बुद्धा, एनलाइटेंड वन, द लगा लेना सब में, द एनलाइटेंड वन, धर्मा, द टीचिंग्स, संघ, द कम्युनिटी। ओके फाइन। तो ये 3 इनके उसमें आते हैं ज्वेल्स में। मैंने इसमें एक आपको क्रैश कोर्स के टाइम पे एक फ़ोटो भी यहाँ लगाया था, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। ये जो 3 ज्वेल्स हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्माम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मतलब कि मैं रेफ्यूज के लिए बुद्धा के पास जाता हूँ, धर्म के पास जाता हूँ, संघ के पास जाता हूँ। तो ये 3 जो है इनके, धर्म, बुद्धा, धर्म और संघ, ये तीनों इनके ज्वेल्स हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये जो बुद्धिस्ट्स होते हैं वो मोस्टली इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। एक मंत्र है इनका, ऐसा मान लीजिए, और ये उसको बार बार रिपीट करते हैं। ओके फाइन। और कौन सी चीज़ें हैं ये 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस। आप
एग्जिस्ट कर रहे हो उसके 3 मार्क्स हैं। पहली बात अनिक, अनिक मतलब इम्पर्मानेंट, हर चीज़ इम्पर्मानेंट है, मैंने आपको भी बताया। दूसरा आपका दुख, दुख तो होगा ही, सफरिंग होगी, डिससेटिस्फैक्शन होगा, कुछ भी हो हर चीज़ आपको सफरिंग की तरफ लेके जाएगी। और तीसरा है अनंत, अनंत मतलब नो सोल, कोई सोल नहीं है, लोग जो हैं उनका कोई भी सोल नहीं है। ये 3 मार्क्स हैं एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ये चारों नोबल ट्रूथ्स मैंने आपको बता दिए, ये 8 फोल्ड पाथ्स मैंने आपको बता दिया। अब इनके डिविजन्स की भी हमें बात करनी है। सी व्हाट हैपेंड वंस बुद्धा डाइड, बुद्धा के जाने के बाद अलग अलग तरह से लोग उनको पूजने लगे। बहुत सारे इनके टाइप्स हैं, आप जब पेपर 1 पढ़ोगे वहाँ पे भी आप बहुत सारे अलग अलग देखोगे। हमें मेजर फोकस इन 3 पे करना है, थेरावाड़ा, महायाना और तिब्बतन। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, थेरावाड़ा जो है सबसे पुराना ट्रेडिशन है, ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है ये, ठीक है। इसको वे ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। इसका नाम हिनायान रखा गया, इन्होंने खुद ने नहीं रखा, बाद वालों ने इनको हिनायान बोलना स्टार्ट किया। हीन, हीन मतलब कोई चीज़ छोटी होना, बुरी होना, हीन भावना, लेसर व्हीकल, लेस होना। तो ये नाम इन्होंने ऑब्वियसली खुद को तो नहीं दिया होगा कि हम लेस हैं, हम हीन हैं, बाद वालों ने किसी ने दिया होगा। तो कभी पूछ ले बाई चांस हिनायान कौन सा है, तो वो थेरावाड़ा है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इनकी क्या थिंकिंग है, ये बहुत ट्रेडिशनल है, तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स होंगे, ऑब्वियस बात है, दे आर ऑर्थोडॉक्स। बहुत पुराने विचार हैं इनके। इनका ये मानना है कि जो जिसको भी निर्वाणा की प्राप्ति करनी है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना जीवन त्यागना पड़ेगा, नॉर्मल जो जीवन जी रहा है वो उसे त्याग के मॉन्क बनना पड़ेगा, मॉन्क बनना पड़ेगा आपको। आपको अपना जो जीवन है उसको नॉर्मल जो है आपका क्या बोलते हैं सांसारिक जीवन जो है, वैवाहिक जीवन जो है, उसे आपको त्याग करके अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को छोड़ करके आपको साधु संत बनना पड़ेगा, मॉन्क बनना पड़ेगा। उसके बाद ही आप निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हो, ये इन्होंने बोला। कैसे प्राप्त करोगे, मेडिटेशन से, विपासना से, विपासना बोलते हैं मेडिटेशन को, तो विपासना से ही आप उस चीज़ को अटेन कर पाओगे, ठीक है। किसके थ्रू कर पाओगे, कोई मदद करेगा क्या, नहीं, आपको खुद का पाथ खुद ढूंढना पड़ेगा। ये इंडिविजुअलिस्टिक बात करता है, ये बोलता है खुद को ही निर्वाणा प्राप्त करने के लिए खुद ही को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट। थेरावाड़ा जो है बुद्धिज़्म, उसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये ऐसा कहते हैं, ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ट्रेडिशनल है, इसे वे ऑफ एल्डर्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स बातें करते हैं कि भाई अगर आपको निर्वाणा की प्राप्ति करनी है तो भाई बीवी बच्चों को छोड़ के आओ, ठीक है। आपको विपासना करनी पड़ेगी, आपको अकेले करनी पड़ेगी, कोई आपका कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, खुद खुद की मदद खुद करो, ये इन्होंने बोला। इसीलिए इनको बाद में दूसरे हिनायान बोलने लगे कि भाई आप हिनायान हो, मतलब लेसर व्हीकल हो, थोड़ा मामला आपका सही नहीं है, ऐसे करके इन्होंने बोला गया। ओके फाइन, मेडिटेट करना है। अच्छा एक और चीज़, इधर रीबर्थ की बात हुई है, मतलब कि अगर आप इसी जन्म में मेडिटेट करके आप बोधिसत्व नहीं बने, बोधिसत्व मतलब कि जिसको बुद्धा बनना है उसे बोधिसत्व कहते हैं, कोई मॉन्क बन गया, उसको बुद्धिज्म मतलब उसको मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो एक ही जन्म में कर पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसको बार बार पैदा होना पड़ेगा, रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा, तब तक होगा जब तक वो नहीं एंड तक वो अचीव कर लेता। तो ये बार बार उनके जन्म होंगे, तो ये जो जन्म होंगे इसके लिए भी इन्होंने वो बताए हैं। ये देखिए 4 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। क्या क्या बताए हैं, सबसे पहला होता है सोतापन्ना। सोतापन्ना मतलब कि इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम एंटरर, जिसने बस स्टार्टिंग करी है इस रास्ते पे चलने की, बोधिसत्व बनने की स्टार्टिंग है ये, कि सोतापन्ना मतलब अभी बस मैंने स्टार्टिंग करी है, अभी मेरे बार बार रीबर्थ होंगे। अगर मैं आज की डेट में डिसाइड करूं कि भाई मुझे तो मोक्ष प्राप्त करना है, निर्वाणा प्राप्त करना है, मैं सब कुछ त्याग करके आ गई, तो ऐसे में मैं कहलाऊंगी सोतापन्ना, स्ट्रीम एंटरर। मैं केवल अभी इस स्ट्रीम में एंटर हुई हूँ और इसी जन्म में मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये सारी बातें हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू थेरावाड़ा। थेरावाड़ा के अकॉर्डिंग मुझे मेरे पहले ही जन्म में मोक्ष प्राप्त हो ऐसा ज़रूरी नहीं, मुझे मल्टीपल रीबर्थ लेने पड़ेंगे, बार बार मुझे पैदा होना पड़ेगा जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। सपोज़ कीजिए आपने कुछ बार रीबर्थ ले लिया और रीबर्थ लेने के बाद अब आप थोड़ा और क्लोज आ गए, तो अब आप आ गए सक्कड़गामी में। सक्कड़गामी क्या है, सक्कड़गामी होता है वंस रिटर्नर, ये केवल एक ही बार रिटर्न करेगा,
मतलब कि इसका केवल एक बार ही और पुनर्जन्म होगा, एक बार और जन्म होगा, बार बार नहीं होगा। अगले जन्म में मतलब इसको मोक्ष मिल जाएगा। अगला जन्म अनगामी, ये होता है नेवर रिटर्नर, अब ये कभी वापस नहीं आएंगे और फिर ये बन जाएंगे अरहंत। अरहंत मतलब जिनको नो रीबर्थ, अन्नतः की इन्होंने प्राप्ति कर ली, इनको मोक्ष मिल गया है, इनको निर्वाणा मिल गया है। ये भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है, बहुत सिंपल है याद रखना, क्योंकि देखो सिर्फ नाम याद कर लो, सोतापन्ना, सकड़गामी, अनगामी, अरहंत। अरहंत मैंने पहले बता दिया, अरहंत आपका अन्नतः है, एंड है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये आपको निर्वाण प्राप्त हो गया। तो ऊपर के जो तीन है, तो पहले वाले में मल्टीपल रीबर्थ, सकड़गामी में वंस रीबर्थ और अनगामी में नो रीबर्थ, और लास्ट में तो आपको मोक्ष मिल ही गया। तो इस सिक्वेंशियली आप चीज़ों को याद रखें, आपको ईजिली याद यहाँ पे हो जाएगी। ये सारी बात हमने की थेरावाड़ा के बारे में। थेरावाड़ा बहुत ऑर्थोडॉक्स है। अब बात करते हैं महायान की। महायान, महा तो मतलब ग्रेट, तो महायान को ग्रेट व्हीकल कहा गया है। ठीक है, महायान को ग्रेट व्हीकल कहा गया है। देखो उनको हीनयान कहा था, उनका जो हीनायान मतलब लेसर व्हीकल, इनको बोला ग्रेट व्हीकल। ठीक है, महायान, तो महायान वाले को आपने कहा ग्रेट व्हीकल। यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, क्या अलग है, ये थोड़े फ्लैक्सिबल है, ये थोड़े से फ्लैक्सिबल है। क्या बोलते हैं ये ऐसे कहते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं उन्होंने निर्वाणा प्राप्त कर लिया, पर वो मरे नहीं हैं, वो अभी भी हैं और वो लोगों को गाइड करते हैं निर्वाण की प्राप्ति के लिए, ये ऐसा कहते हैं। ठीक है, ये नहीं मानते कि भाई गौतम बुद्ध जो है वो जा चुके, ही पास्ड अवे, ऐसा ये नहीं मानते। ठीक है, थोड़े फ्लैक्सिबल हैं। क्या बोलते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं है तुम मॉन्क बनो, नन बनो, कोई भी प्राप्त कर सकता है मोक्ष को, नॉट नेसेसरी, आपको मॉन्क या नन बनना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, ये कलेक्टिविस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीपल रीबर्थ होगा और यहाँ पे भी आपको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन से आप प्राप्त करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्लैक्सिबल हो गया ये। ओके फाइन। लास्ट है आपका वज्रयान, जो तिब्बतन वाला है, तिब्बतन बुद्धिज्म। वज्रयान, वज्र मतलब वज्र आपने सुना होगा ना, थंडर बोल्ट, इसे थंडर बोल्ट या डायमंड व्हीकल भी कहते हैं, थंडर बोल्ट या फिर डायमंड व्हीकल। तो ये जो है इसका महायान से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। ये लोग लॉर्ड बुद्धा को पूजते हैं, ये वर्शिप करते हैं लॉर्ड बुद्धा की, वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, ये कहते हैं कि आपको बार बार जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल लाइफ टाइम में आपको शॉर्टकट देते हैं, एक बार में निर्वाण की प्राप्ति कर लो। कैसे करोगे? मंत्र से, तंत्र से। ये लोग तंत्र मंत्र की बातों में बिलीव करते हैं। ठीक है, सुपर नेचुरल प्रोसेसेस में ये बिलीव करते हैं, ये तंत्र मंत्र पे बिलीव करते हैं। तो इससे आप एक ही जन्म में, सिंगल लाइफ टाइम में निर्वाण की प्राप्ति कर लोगे वेरी फास्ट। तो ये आपका तिब्बतन वाला है। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके स्कूल्स हैं, तीनों में थेरावाड़ा थोड़ा सा हमने डिटेल में किया, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। महायान तिब्बतन जो है थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा इसमें डेप्थ में आपको नहीं जाना। जैसे जैसे ये नए नए स्कूल्स बनते जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें और सिंपल करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा थेरावाड़ा के बारे में एक बात और मुझे आपको बतानी थी, ये रहा त्रिपिटका। त्रिपिटक मतलब पाली कैनन, पाली कैनन मतलब कि ये एक थेरावाड़ा बुद्धिज़्म का प्राइमरी रिलीजियस स्क्रिप्चर है, एक ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में थेरावाड़ा बुद्धिज़्म के बारे में कुछ बातें बताई हैं। इन्होंने बोला इसमें 3 बास्केट्स होती हैं, 3 बास्केट्स बोल लो या कलेक्शंस ऑफ टीचिंग बोल लो, 3 होती हैं। ठीक है, उनको लिखा गया है। पहला आता है विनय पिटक। विनय पिटक जो है ये डिसिप्लिन बास्केट है, इसमें बताया गया है कि क्या रूल्स या क्या नॉर्म्स मॉन्क्स को, नन्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, इसमें रूल्स हैं कि अगर आपको संघ का हिस्सा बनना है, आपको अगर ये करना है, क्या बोलते हैं, बोधिसत्व बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, रूल्स हैं ये। दूसरा आपका सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में ये आपका डिस्कोर्स बास्केट है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया है कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स क्या क्या हैं। तो इसमें आपके बहुत सारी टीचिंग्स उनकी आ जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लार्जेस्ट सेक्शन यही है। इसके 5 इन्होंने कलेक्शंस में इसको डिवाइड किया है, 5 कलेक्शंस हैं इसके। ठीक है,
इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे जातक टेल्स आ गई, जातक कथाएं, बुद्धा के जो पास्ट लाइफ थी उसकी कथाएं आ जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो बुद्धा की कही हुई हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं करना, इतना बहुत है। थर्ड इज़ योर अभिधर्म। अभिधर्म पिटक, ये है आपका हायर टीचिंग बास्केट। फिलोसफिकल बातें इसमें आ जाती हैं, फिलोसफिकल जो बातें हैं, साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, ये वाली सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो एक बार के लिए केवल नाम और इनकी मीनिंग आप याद रखें, डैट इज़ इट, इतना करना सफिशिएंट है। ठीक है, तो डैट इज़ इट, ये आपका पूरा बुद्धिज़्म जो है वो कवर हो गया है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ रहती है, कम समझ आती है, तो एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। बेसिकली मेन बातें क्या हैं? मोनिस्ट हैं, एथिस्ट हैं, दे बिलीव इन अनदर, देयर इज़ नो सोल, ये वो लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, ये इनके सफरिंग के कारण भी इन्होंने बता दिए, क्रेविंग, एवर्जन, डिल्यूजन, ये सारे भी बता दिए। इसके अलावा आपका ये स्कूल्स भी मैंने आपको बता दिए, थेरावाड़ा, महायान, तिब्बतन, ये जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं ये भी बता दिए। आखिरी ट्रुथ है 8 फोल्ड पाथ, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको सारी बातें जो मेन है सब कुछ आपको क्लियरली करवा दिया है। इसके बाहर अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इन्हीं में से आया है। और अगर फिर भी कुछ होता है तो मैं आपको बाद में ऐड ऑन करवा दूंगी। और इस बार जो हमारा टेस्ट होगा संडे को, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, PYQ में से भी मैं आपको क्वेश्चन इस बार दूंगी जो भी आपका है। और मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते ही हमारा यूनिट कंप्लीट ही है, तो यूनिट कंप्लीट है तो पूरे यूनिट का ही टेस्ट होगा इस बार आपका। तो जिन लोगों ने अभी भी टेस्ट सीरीज़ में इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लो, क्योंकि आप जब तक इनरोल नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे, केवल पढ़ने से आपका बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे। टेस्ट देना ज़रूरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। जो भी लोग पढ़ रहे हैं उन्हें ज़रूर से टेस्ट देना चाहिए। बहुत नॉमिनल सी फ़ीस है, ₹1000 फॉर द 6 मंथ्स। पूरा दिसंबर तक के लिए आपकी 1000 की फ़ीस है। उसमें हर हफ्ते आपका टेस्ट होगा। एक टेस्ट हमारा हो भी चुका है, उसमें एक बच्चे के 100% स्कोर भी आया है, कुछ बच्चों के कम भी आए, कुछ बच्चों के मोर देन एवरेज भी आए। तो उससे आपको पता लगेगा कि अच्छा मैं इस टॉपिक को लैग बिहाइंड कर रहा हूँ और मैं उसको दोबारा से रिवाइज़ करूँ। सैटरडेज को हम ऑफ रखते हैं ताकि आप सैटरडे में पूरा हफ्ते का रिवीजन करें, संडे के टेस्ट की तैयारी करें। संडे को जो टेस्ट होगा वो आपका इस बार पूरे यूनिट 1 का होगा। तो अभी भी जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो। पूरे दिसंबर तक आपके टेस्ट चलेंगे ये हर हफ्ते। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ज्वाइन द टेस्ट्स। टेस्ट दोगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो आज हमने बुद्धिज़्म करा है, कल हम सूफिज़्म करेंगे। और हमारा थोड़ा सा पोर्शन जो इंडिया में साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो वाला बचता है, वो करेंगे। इसके अलावा योग वाला पोर्शन बचता है। तो आई थिंक ये वीक में हमारा हो जाएगा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 डेज अभी हमारे पास। 3 दिन में एक दिन में एक टॉपिक आराम से करेंगे, आधे आधे घंटे में, तो आराम से हो जाएगा। पुराना भी रिवाइज करते रहें, ठीक है, पुराना भी आप लोग को रिवाइज करना है। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।